नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं जन संवाद पॉडकास्ट। होली का त्योहार नज़दीक आ गया है और सभी हिंदुओं में होली त्योहार को लेके असमंजस बना हुआ है। हर नुक्कड़, चौक, चौराहे पे होली कब मनेगी इसे लेके चर्चाएं बहुत जोर शोर में है और हिंदू समाज के लिए बहुत गहन विषय हो चुका है। समाज दो भागों में बट रहा है कि होली कब मनाया जाए। कुछ लोगों के विचार है कि 14 को मनाया जाए, कुछ लोग करेंगे नहीं, होली 15 को मनाया जाएगा। इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य श्री भगवान जी दुबे। हम इनसे इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि होली कब शुभ है और कब मनाना उचित रहेगा। हमारे जन संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सभी को भी हमारे तरफ से होली की हार्दिक शुभकामना और जन संवाद चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को होली की अग्रिम बधाई। होली का त्योहार हमारे सनातन धर्म में हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसकी उचित निर्णय नहीं हो पा रही है और समाज में तरह तरह की भ्रांतियां फैल रही है और लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। यह सनातन धर्म के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आज होलिका दहन में तो कोई संशय नहीं है, सभी लोग एक स्वर में स्वीकारा कि होलिका दहन आज रात्रि 10:37। वह उस मिनट में एक आध 2 मिनट के अंतर किसी किसी पंचांग के द्वारा हो सकता है, लेकिन ज्यादा मतांतर नहीं है। सभी लोग एक स्वर में स्वीकारने का कार्य किए हैं कि होलिका दहन आज ही होगी। तो इस विचार को जब आप पंचांग के द्वारा विधिवत मानने के लिए तैयार हैं कि होलिका दहन के लिए जो कंडीशंस है कि पूर्णिमा की रात्रि होनी चाहिए और भद्रा नहीं होनी चाहिए, तो पूर्णिमा की रात्रि और भद्रा 10:37 के बाद बीत जा रहे हैं, उसमें हम होलिका दहन करेंगे। तो जब सारे पंचांग एक स्वर में निर्णय लेने का काम किया है कि होली 15 को होगी, तो इसमें मतांतर कहां से आ गए? हमको तो इसमें साजिश लग रहे हैं। सनातन धर्म को विखंडित करने वाले लोगों की एक सुनियोजित चाल दिखाई दे रही है कि होलिका दहन में कोई संशय नहीं, इस बात को हम पंचांग के निर्णय को स्वीकार लेंगे। तो मैं यह पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किस पंचांग में 14 को होली लिखा गया है? महाराज जी, लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है होली 14 को मनाया जाए, 15 को मनाया जाए। ये संशय आ कहां से रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है? जब सारे पंचांग ऋषिकेश, गणेश दत्त, अन्नपूर्णा, महावीर पंचांग और यहां तक कि ठाकुर प्रसाद की कैलेंडर तक 15 को निर्देशित कर रहा है और होली मनाने के जो नियमावली वेदों में दी गई है, जो पुराणों में बातें वर्णित है कि हम होलिका दहन के पश्चात काशी में बाबा विश्वनाथ श्मशान घाट में जाके वह होली को खेलते हैं, वह मसानों की होली है। यह संगीत में भी गाया जाता है कि होली मसाने में होली खेले, बाबा मसाने में होली खेले। तो क्या आप मसान की होली खेलना चाहते हैं? क्या आप अपनी कंपैरिजन बाबा विश्वनाथ से करना चाहते हैं? क्या वह तो भूतों के साथ, वह तो यह दर्शाते हैं कि जो हमारे लोग, हमारे प्रिय भक्त अगले वर्ष होली में नहीं थे और इस वर्ष वह स्वर्गवासी हो गए, तो हम चल के उनकी आत्माओं को भी मोक्ष प्रदान करें और उन परिवारों के लिए भी शुभकामना करें, उन पितरों को भी आशीर्वाद दें। इसके लिए यह पुराणों में चर्चा आती है कि बाबा विश्वनाथ मसान में जाकर होली खेलने लगते हैं और होली हम लोग गाते भी हैं। जो पारंपरिक गीत है उसमें बड़ी रहस्य छुपे होते हैं कि एक तरफ खेल भोला हो बाबा, एक तरफ भूत बैताल, होली धूम मची है, मसाने में होली बाबा की हो रही है। तो क्या आप मसाने की होली मनाना चाहते हैं? क्या पूरे देश को मरघट बनाना चाहते हैं? क्या शास्त्रों की अवहेलना करके आप क्या दर्शाना और दिखाना चाहते हैं? तो शास्त्रों में तो वर्णित है कि बाबा की होली, यह मसान की होली हो जाने के बाद सर्वत्र होली होगी। तो सर्वत्र होली शनिवार 15 तारीख को जब सारे पंचांग निर्णय लिए हुए हैं, तो इसमें असमंजस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन मुझे तो इसमें एक सुनियोजित साजिश दिखाई दे रही है
कि हम ब्राह्मणों का बात क्यों माने। महाराज जी, एक और चीज बहुत गहन चर्चा लोगों में हर जगह नुक्कड़ और चौक चौराहा हो रहा है कि हम ब्राह्मणों को माने या पंचांग को माने। आप ब्राह्मणों को जहां तक मानने की बात है तो मेरे वर्ग के बहुतायत ब्राह्मण सीओ है, बीडीओ है, दरोगा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, जज है, वो कहां कहने आ रहे हैं कि आप होली किस दिन मनाइएगा। वो कहीं कहने जा रहे हैं, कहीं नुक्कड़ करने जा रहे हैं कि आप ब्राह्मणों पे जो खीज उतारने जा रहे हैं कि हम ब्राह्मणों की क्यों माने। तो ये तो ब्राह्मण अपने नौकरी व्यवसाय पेशे में लगे हुए, आप जिस दिन मनाना हो मनाते रहिए, आपसे उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ ब्राह्मण जो कर्मकांड से अपने को जोड़े हुए हैं और वह सोच रहे हैं बेचारे कि वे अवैतनिक बिना वेतन का हम सनातन के झंडा को ढोएंगे और अपने जो त्योहार है, जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो संस्कार है, उसको बरकरार रखेंगे। तो उस पर आप हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है तो उस बेचारे की आप कोई व्यक्तिगत और निजी क्षति करने नहीं जा रहे हैं, आप सनातन की क्षति करने जा रहे हैं। और जिस दिन सनातन मिटेगा, आपका संस्कार मिटेगा, आपका सभ्यता मिटेगा, आपकी संस्कृति मिटेगी, उस दिन आप बैठ के फुट फुट के रोइएगा। उस दिन आपके आंसू को कोई पोंछने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरा करबद्ध प्रार्थना होगा कि आप ऐसा नहीं करें। जो वेदज्ञ वेद पाठी ब्राह्मण हैं, जो वेदों का अध्ययन करके और उसके निर्णयों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं, तो उन निर्णयों को आप सहर्ष स्वीकार करें। उसमें बड़ी ही गंभीर विषय छुपी हुई है, उसका बड़ा ही गंभीर उद्देश्य है, बड़ा ही सुखद वह राह है, और नहीं मानने पर उसका गंभीर परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आज बड़े बड़े वृक्षों को हम काट दिए, गमले में आम के पौधे लगा लिए, 42 सेंटीग्रेड तापमान जाने को है, बचाइए, कोई नहीं बचा पाएगा। तो उसी तरह से सनातन टूटेगा। वृद्ध आश्रमों में हाउसफुल जा रहा है, वृद्ध माताओं के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है। क्या हो रहा है? यह सनातन धर्म और संस्कृति विखंडित होने का परिणाम है। डिवोर्स की मुकदमे बढ़ेंगे, तलाक की मुकदमे कोर्ट में इतने न ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप नहीं बचा पाइएगा। इसको अगर बचाना है तो सभ्यता, संस्कार और संस्कृति को बचाना होगा। और ब्राह्मण ही नहीं, जो जो लोग इस पुनित कार्य में लगे हुए हैं, उनका मनोबल बढ़ाना होगा। महाराज जी, एक और सवाल सबके जहन में चल रहा है कि पिछले 3-4 साल से सनातन धर्म के जितने भी पर्व हैं, लगभग सभी पर्व त्योहारों पर असमंजस बना रहा है। तो आखिर ऐसी क्या स्थिति आ रही है कि असमंजस बन रहा है कि आज या कल, ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है? यह आपका बड़ा ही सुंदर प्रश्न है और मैं यह बतलाना चाहता हूं कि होली तो इस बार अब सर पे आ गई। अब तो बहुत कुछ इसमें बनने बिगड़ने को नहीं है, लेकिन सारे त्योहार 2-2 तिथियों पे मनाए जा रहे हैं। यह गहन चिंतन का विषय है और यह दुखद विषय है। एक तिथियों पे होना चाहिए। इसके लिए हम कहेंगे कि सभी लोग मिलजुल कर प्रयास करें। इसमें प्रशासनिक वर्ग के लोग, हमारे जिला पदाधिकारी महोदय से भी आग्रह करेंगे कि आप शांति समिति का गठन कर लेते हैं। कोई भी त्योहार आता है तो संभ्रांत लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को, विशेषज्ञ लोगों को बुला लेते हैं कि एक शांति समिति बने और शांति समिति में बैठकर त्योहार को कैसे मनाया जाए यह तो एक निर्णायक समिति क्यों नहीं बना ली जा रही है? हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे लोग निर्णय ले रहे हैं जो इसके ज्ञाता नहीं है, जो लोग इसके ज्ञाता नहीं है। मैं नाम नहीं रखना चाहूंगा। कैलाश कश्यप जी का बड़ा ही सुंदर एक चैनल है एटीएन लाइव, उन पर देख रहे थे, ऐसे लोग मंतव्य दे रहे थे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हम न्यायालय में खड़े होकर किसी को न्याय दिलाने लगे, क्या न्याय दिला पाएंगे? क्या हम चिकित्सालय में खड़े होकर किसी का इलाज करने लगे, हम रोगी को बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। तो त्योहारों का निर्णय ऐसे लोग क्यों ले रहे हैं?
त्योहारों के निर्णय के लिए आपके जिले में अच्छे अच्छे विद्वान हैं, उन विद्वानों की एक समिति बनाकर, एक समिति गठित करके उनको एक जगह बैठाकर यह निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो हमारे जितने भी त्योहार 2 तिथियों पे लग रही है, यह काफी भी चिंतनीय विषय है, यह काफी सोचनीय विषय है। इसका अस्थायी निदान होना चाहिए और इसके लिए निर्णायक समिति होनी चाहिए। एक समिति बैठे, एक जगह बैठकर निर्णय लिया जाए और इसकी सूचना दी जाए। सरकार उस तिथि को ही छुट्टी घोषित करे और सरकार भी इसमें सहयोग करे, ताकि हमारे सारे त्योहार जो है एक तिथियों पे मन सके और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मना सके। एक अंतिम सवाल है आपसे कि जो होली के लेकर असमंजस लोगों में पैदा हुई है, इस पे आप लोगों से क्या कहिएगा और होली मनाने के लिए कब की अपील करिएगा? होली मनाने के लिए शास्त्र सम्मत निर्णय 15 तारीख को है, इसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं समाज में सुन रहा हूं, देख रहा हूं, जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, तो मैं एक छोटा विद्वान हूं, यह कहना चाहूंगा कि आज जन संपाद चैनल के माध्यम से एक मेरा छोटा सा प्रयास है। एक जंगल में भयावह आग लगी हुई थी, एक चिड़िया चोंच में लेकर उस जंगल की आग को बुझा रही थी। बड़े बड़े आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड के लोगों ने कहा कि ऐ चिड़िया, तेरे जल डालने से आग बुझ जाएगा क्या? चिड़िया मुस्कुराते हुई कही कि मैं भी जानती हूं कि मेरे चोंच के पानी से आग नहीं बुझेगा, लेकिन जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। इसलिए मेरा छोटा सा प्रयास जन संपाद चैनल के माध्यम से है कि मेरा प्रयास सनातन को एक सूत्र में पिरोने का होगा, इसको विखंडित करने का नहीं होगा। बहुत सारे लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, कि ब्राह्मणों से चलेगा। मैं संविधान को सैल्यूट करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देश संविधान से चलेगा, लेकिन सनातन संस्कृति को हटाकर भी नहीं चल पाएगा। मैं एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूं। संविधान अगर एसपी है तो सनातन संस्कृति डीएम है। संविधान अगर कानून कैसे स्थापित होगा, कानून की राज्य कैसे स्थापित होगा, सबको न्याय कैसे मिलेगा, यह संविधान से निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आपका विद्यालय कैसा हो, आपका चिकित्सालय कैसा हो, आपका आंगनबाड़ी कैसा हो, आपका प्रखंड कैसा हो, आपकी कृषि कैसी हो, आपका खेल मैदान कैसे हो, जैसे एक डीएम के ऊपर सारी जवाबदेहियां होती है, उसी तरह हमारी जो संस्कृति है, सनातन धर्म है और वेद पुराण है, उतने ही महत्वपूर्ण है। इनको सब कुछ चाहिए। हमारा सुंदर संविधान भी चाहिए और हमारा खुशहाल किसान भी चाहिए, हमारा उज्जवल भविष्य वाला नौजवान भी चाहिए। तो सनातन संस्कृति को बचाना और उसकी महत्ता को समझना अति गंभीर विषय है। इसको गंभीरता से सोचने और विचारने की आवश्यकता है। और यह जो होली का त्योहार है, बड़ा ही सुंदर त्योहार है। यह वर्ष का अंतिम पखवाड़ा है। सनातन संस्कृति के हिसाब से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा प्रथम वर्ष, नूतन वर्ष प्रारंभ होता है। अंग्रेजी कैलेंडर से तो 1 जनवरी को, लेकिन सनातन और पंचांग के कैलेंडर से हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव वर्ष को प्रारंभ करते हैं, जिसका स्वागत यह बसंत ऋतु भी करता है। और बसंत पंचमी के दिन से ही हम ढोल झाल मजीरा लेकर और उसमें चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होली मनाते हैं, जो 15 तारीख को है। तो हमारा नूतन वर्ष प्रारंभ होने को होता है। तो बीते वर्षों की जितनी हमारी कमियां हैं, बुराइयां हैं, कटुता है, सबको दूर करने के लिए विद्वानों ने सोचा कि एक ऐसे त्योहार को क्यों नहीं मनाए कि सबको गले लगा ले, अपनी बाहों को फैलाकर इसमें सबको समेट ले। आज न कोई राजा रानी, आज न कोई पंडित ज्ञानी, सबको गले लगकर और खुशियां बांटें, पूरे पकवान बनाकर खावें, सबको खिलावें। और इसमें सबको बड़ा आनंद आता था। झूम झूम के सभी लोग बड़े आनंद के साथ होली गाया करते थे।
लेकिन आज दुर्भाग्य है, चिंतनीय विषय है कि इसमें भी तरह तरह के अचड़े पचड़े डाले जा रहे हैं। और सबसे चिंतनीय बात तो यह है कि जिनके लिए हम दोनों बाहों को फैलाए थे कि आओ गले लग जाओ, आज न कोई पंडित ज्ञानी, वही इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे चिंतनीय विषय यह है कि जिसके लिए मैंने दोनों बाहों को फैला दिया और अपने हृदय के विराटता को दिखाया, हमने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्, इसकी जय घोष किए, वही लोग हमारे विरोध में खड़े हैं। यह चिंतनीय विषय है। और होली जो है आप सभी जानते हैं, होलिका दहन हुई, हिरण्यकश्यपु का आतंक था, असुरावृत्ति की साम्राज्य स्थापित थी, उनके ही कोख में प्रहलाद नाम के भक्त का अवतरण हुआ और प्रहलाद ने भगवान की भक्ति करके असत्य पे सत्य को विजय दिलाने का कार्य किए। आज तो लग रहा है कि सत्य पर असत्य की विजय हो रही है। सत्य यह है कि होली 15 को होगी और असत्य उस पर विजय हो रहा है, और लोग खाने पीने से इसको जोड़ रहे हैं कि अरे बाबा 14 को हो जाएगी तो थोड़ा हम मांस मदिरा का सेवन आसानी से। अरे भैया कौन रोका है आपको? शनिवार को कर लीजिएगा तो क्या शनि देव लाठी लेके आके आपको मारने लगेंगे? तो आप जिस दिन अपने सुविधा के अनुसार खाने पीने, लेकिन उसके लिए सनातन संस्कृति पर हमला नहीं करें। आप अपनी सनातन सभ्यता को नहीं छोड़ दें कि अब हमारी थोड़ी जीभ उस दिन ज्यादा चटक मटक नहीं खा पाएगी। अरे खूब खाओ भैया, जिस दिन मन करे उस दिन खाओ, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि आए मेरे सनातन धर्मावलंबी भाइयों, हिंदुओं, आप जागें, जागरूक होवें। यह अच्छी संकेत नहीं है, यह कलिकाल का प्रभाव है। आप सचेत नहीं होवेंगे, आप सजग नहीं होवेंगे, एक निर्णय पर अपने त्योहार को एक दिन मनाने का काम नहीं करेंगे तो इससे आगे बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। सनातन मिटेगी, संस्कृति मिटेगा, संस्कार मिटेगा, सभ्यता मिटेगी, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप सभी से आग्रह है, जैसे आचार्य जी ने कहा कि होली 15 को मनाई जाए, आइए हम सब मिलकर इसे रंगों के त्योहार को 15 मार्च को खेलें और एक दूसरे में खुशियां बांटें, आपसी सौहार्द बनाएं, आपसी प्रेम बनाएं, सभी आपसी असमंजस को दूर करके एक दूसरे से गले मिले, रंग गुलाल खेलें। बहुत बहुत धन्यवाद। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली सबकी लिए मंगलमय हो और सब लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ 15 तारीख शनिवार के दिन अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाकर अपने पावन पवित्र त्योहार को मनाएं।